Hi guys, we are in Zurich. Finally, as you all know, maybe most of you don't know that Switzerland is my dream country. बचपन से सोचा था कि एक दिन स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाऊंगी एंड फाइनली आई एम हियर. आई एम सो हैप्पी. सो ये ट्रिप हमारा पेरिस से शुरू हुआ था, बट पेरिस में मैं इतना बिजी थी. लाइक वी वर ओनली देयर फॉर 3 nights. और पेरिस में इतना कुछ है देखने के लिए, इतना कुछ है घूमने के लिए, करने के लिए, दैट वी हैड नो टाइम टू सिट डाउन एंड टॉक विद यू गाइस. सो हियर वी आर इन ज्यूरिक. और आज का दिन थोड़ा सा हल्का फुल्का है. जैसे ही हम आए, हमने सिर्फ चेक इन किया, रेडी हुए और फटाफट राइन वाटरफॉल्स के लिए निकले, विच इज़ लाइक 1 hour फार फ्रॉम द प्लेस वी आर स्टेइंग. वी न्यू के एक दिन में हम उतना ही कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना था, इसलिए हमने सिर्फ राइन वाटरफॉल्स प्लान किया था. एंड आई थिंक हम राइन वाटरफॉल्स के लिए 2 बजे निकले, 3 बजे वहाँ पे पहुँचे. 3 to 5:36 हम लोग ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया. हम वापस आए. वी वर प्लानिंग टू जस्ट स्ट्रोल अराउंड द ज़ूरिक सिटी, बट एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है. 7 बजे आई थिंक you will not see most of the stores open. I also want to get ready. First I would like to prep my skin क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है and my skin is very dry in India. और यहाँ पे आके तो next level dry हो जाता है. Like I can feel कि मेरा skin पूरा stretch हो रहा है and it hurts actually. So if you see my skin up close, this is all dry. यहाँ पे आपको देखो skin पूरा फटा हुआ दिख रहा है. So I'm going to use this marula oil, which I always carry when I'm like traveling to colder regions वगैरह, क्योंकि this moisturizer has kind of 5% oil, but I think that is more than enough. It also has vitamins, hyaluronic acid, vitamin F and E. I'm going to nicely massage this moisturizer in my skin so that ये जो उसका मॉइस्चर है वो पूरा दिन तक लॉक इन करे. नेक्स्ट इज मस्ट, दैट इज़ अ सनस्क्रीन एंड लॉट्स ऑफ इट. दिस इज डॉट एंड की सनस्क्रीन और ये बहुत लिक्विड ही रहता है, सो आई काइंड ऑफ यूज़ इट. थोड़ा सा मेरे को हाइड्रेटिंग भी लगता है. देन द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो अगेन फ्रॉम डॉट एंड की. दिस इज़ द sunscreen, but this is tinted. I'm going to take not much. Yeah, also we are staying in this hotel called Radisson in Zurich, जो I would say main station है, जहाँ पे airport है Zurich का, and also the main train station. It is like quite near from that. Like tram से I think 3 से 4 stop ही लगते हैं, and the trams are like really fast here, so it is like very close to the airport. Rhine we took a long train. अभी लिंट फैक्ट्री के लिए एक ट्रेन लेंगे, बस लेंगे. सो लाइक हम सेंटर में रह रहे हैं, सो इट इज़ लाइक वेरी गुड फॉर कनेक्टिविटी. सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि यहाँ पे आप इसी एरिया में रहो. आई विल ऑल्सो लिंक डाउन द एड्रेस ऑफ दिस होटल. पे ना सारे चेक इन 3 बजे होते हैं दोपहर के. सो प्लान योर चेक इन टाइम अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप अगर जल्दी भी आए, इवन इफ़ यू रिक्वेस्ट देम फॉर अर्ली चेक इन, यहाँ पे अवेलेबल रहता नहीं है. मे बी आई डोंट नो अवेलेबल रहता है या नहीं, बट वो लोग देते नहीं है हमें. उन्होंने कुछ 1:30 को वो कल चेक इन दिया था और हम यहाँ पे 12:30 को ही पहुँच गए थे. वी ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम फॉर अर्ली चेक इन, बट ऑन रिक्वेस्ट नहीं मिलता, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है. सो इफ़ यू आर रेडी टू पे लाइक फ्यू मोर फ्रैंक्स फॉर अर्ली चेक इन, उनके पास रूम्स रहते हैं. क्योंकि ये फ्लोर पे देर आर लाइक 75 रूम्स एंड आई एम स्टेइंग ऑन द 4th floor. ये टोटल 6 फ्लोर की बिल्डिंग्स है. सो जस्ट इमेजिन कितने रूम्स है. इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर पे भी यहाँ पे रूम्स है. सो देर आर लाइक 500 ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रूम्स हियर, बट उनके पास वो बोलते कि है नहीं रूम अवेलेबल, विच आई डोंट थिंक इज़ ट्रू. बट एनी वे, इफ़ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप हियर इन यूरोप, एवरीवेयर इट इज़ लाइक 3 PM चेक इन. तो आप अपना ट्रैवल चेक इन चेकआउट टाइम वैसे प्लान करो. ऑल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होटल इज़ राइट, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू द विंडो और मैं यहाँ पे मिग्रोस देख सकती हूँ. सो इट इज़ जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट हियर. मिग्रोस आपको एवरी स्टेप पे मिल जाएंगे यहाँ पे. सो अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हो ना, द वन थिंग दैट यू हैव टू लर्न इज़ बीइंग पंक्चुअल, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम पंक्चुअल है. वो लोग 1 मिनट के लिए भी नहीं, लाइक ट्रेन्स आर नॉट डिले फॉर इवन अ मिनट. और अगर वो डिले होने वाली है तो वो आपको पहले से इन्फॉर्म कर देंगे. ऐसा नहीं कि अभी आपको पता चल रहा है कि आपकी ट्रेन डिलेड है और ऐसा नहीं है. सो मैंने अभी तक कोई भी डिले इन कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखा नहीं है. अगर आप बस स्टॉप पे भी रुक रहे हो ना, तो आपको बस स्टॉप पे भी पता चलता है कि ये बस अभी 3 minutes 27 seconds पे आने वाली है. एंड इट डज कम एट दैट टाइम. ओके, पेरिस का जो ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ लाइक सो वेल कनेक्टेड. नॉट ओनली पेरिस बट ज़ूरिक का भी. मैं उसके बारे में बाद में बात करती हूँ. मैंने एक्चुअली बहुत रिसर्च करके आई थी यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे कौन सा पास लेना है, कैसे टिकट निकालना है, कहाँ से स्टार्ट करना है. इसलिए आई न्यू कि मुझे जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरती हूँ, आई हैव टू गो टू द फर्स्ट नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन जो एयरपोर्ट से ही कनेक्टेड रहता है. एंड देन आई हैव टू बाय अ नाविगो पास देयर. सो द नाविगो पास में सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड रहता है. यू मे टेक बस, ट्रैम, मेट्रो, ट्रेन्स, एनीथिंग, एंड इट विल कवर ऑल जोन्स, विच इज़ लाइक ऑल zones of Paris. Was for about
€35 and 75 cents, so 35.75 पर पर्सन आपको कार्ड मिलेगा. एंड आई वुड से कैरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की. हर एक को इंडिविजुअल कार्ड मिलता है और हर एक के कार्ड पे उन्होंने वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपका दी है. इन केस यू डोंट हैव द पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वहाँ पे बाजू में आपको एक बूथ दिखेगा ट्रेन स्टेशन पे, वेयर यू कैन क्लिक योर फोटो. सो दैट वाज अबाउट द पास. एंड वो पास इतना हैंडी, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एवर. बार क्योंकि आप नए सिटी में हो, सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल कैच लाइक रॉन्ग ट्रेन्स, यू विल गेट डाउन एट रॉन्ग स्टेशन. के लिए यू नो पास इज लाइक वेरी हैंडी. आप कितने बार भी ट्रैवल कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज दिस ऐप कॉल्ड Bonjour RATP. You have to install that as soon as you land in Paris, because that is the most important app for navigation. It will always pick your current location. You can always try and put any location manually, but it by default picks your current location. Current location से आपको जहाँ पे भी जाना है, you just have to type in कि मुझे यहाँ पे जाना, मुझे Eiffel Tower जाना है. Then it will tell you all the steps, like if you want to walk for 3 minutes, if you have to walk for 3 minutes, and then you have to take a ट्रैम और मे बी मेट्रो. फिर वो मेट्रो कौन से नंबर का मेट्रो लेना है, वो कहाँ पे आएगा, फिर वहाँ से कैसे चेंज करना है, एवरीथिंग. लाइक विथ मैप्स ऑल्सो इट ऑल्सो टेल्स यू कि कितना क्राउडेड होने वाला है. वो टाइम पे हम बहुत ईजिली ट्रैवल कर रहे थे. लाइक फर्स्ट डे आई वुड से फॉर फर्स्ट फ्यू राइड्स हमें थोड़ा सा तकलीफ हुआ इन फाइंडिंग के कैसे साइंस एंड ऑल पढ़ने का. बट लाइक आई वुड से नेक्स्ट डे वी वर लाइक वेरी प्रो. हमको पता था कहाँ से कहाँ जाना है. टॉकिंग अबाउट ज्यूरिक नाउ, ज्यूरिक में ट्रेन्स एंड ट्रैम्स योर द फ्रीक्वेंसी इतना फास्ट होता है. लाइक इनफैक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ट्रैम स्टेशन बस स्टॉप्स मिल जाएंगे. एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ ऑल्सो रियली ग्रेट. हर 3 से 5 मिनट में कोई एक ट्रैम बस कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा. ट्रेन्स भी बहुत अच्छे हैं एंड बहुत क्लीन है. इनफैक्ट हम सेकेंड क्लास में बैठे थे. हमें डर लग रहा था कि हम बराबर बैठे हैं ना, क्योंकि ट्रेन्स के बाहर ना, ट्रेन्स के ऊपर ही आपको ऐसे नंबर्स दिखेंगे 1 and 2. 1 इज़ फर्स्ट क्लास, 2 इज़ सेकेंड क्लास. सो वी वर ट्रैवलिंग बाय सेकेंड क्लास इंडिया के फर्स्ट क्लास से भी अच्छा लग रहा था. नाउ आई फील ग्रेट बिकॉज माई स्किन इज़ लाइक राइटली मॉइस्चराइज्ड और मुझे बिल्कुल भी वैसा क्रैक्स वगैरह फील नहीं हो रहा है. सो इट फील्स वेरी गुड. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ब्लश, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट how you have to take the tickets and everything in Switzerland, because यहाँ पे भी बहुत easy है. और हमने okay guys, so we are on a different setup, क्योंकि not setup but थोड़ा सा position हिल गया है because the GoPro died on me and I had to switch back to my phone. So थोड़ा audio में भी थोड़ा change आ सकता है. But now I'm quickly going to dry my hair. तब तक मैंने थोड़े मेरे eyebrows भी कर लिए. And I was talking about, what was I talking about? Jay, do you remember? या टिकट्स. जब हम ज्यूरिक एयरपोर्ट पे आए तो हमें पता नहीं था कि होटल में जाने के लिए हम कौन सा टिकट लें. और मैंने वहाँ पे जो हेल्पिंग के लिए पुलिस वगैरह रहती है ना ट्रेन स्टेशन पे वगैरह, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा ये प्लान है, मुझे अभी होटल जाना है बट ऑल्सो कल मुझे और लिन फैक्ट्री जाना है, आज मुझे थोड़ी देर के बाद राइन वाटरफॉल जाना है. तो ऐसा कोई टिकट है क्या दैट आई कैन यूज़ मल्टीपल टाइम्स, लाइक काइंड ऑफ अ डे पास और समथिंग लाइक दैट. बट उसने बोला कि नो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. एंड और फिर हमें 1 वे टिकट लेना पड़ा टू आवर होटल, सो विच वॉज लाइक वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ 1 वे टिकट. इट वॉज लाइक 3.20 francs for like 4 stations from the train station or the airport to our hotel. हमें वहीं पे और किसी से भी पूछना चाहिए था, बिकॉज दैट वॉज नॉट द केस. हमें लेटर फाइंड आउट हुआ कि देर इज़ अ डे पास दैट यू कैन टेक, लाइक अ 24 hour वैलिड टिकट जो आप यूज़ कर सकते हो टू ट्रैवल थ्रू आउट ज्यूरिक यूजिंग एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो वो हमने एक बार टिकट लिया फॉर 3.20 francs. हम होटल आए, चेक इन वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुए एंड हम फिर से निकले फॉर राइन वाटरफॉल्स एंड वी वांटेड टू गो बैक टू द मेन स्टेशन अगेन. तो उसके लिए हमें फिर से पे करने पड़े 2.8 francs विच इज़ लाइक अराउंड 300 rupees. व्हेन वी वेंट टू टेक टिकट फॉर राइन वाटरफॉल, वहाँ पे एक लेडी थी, लाइक अगेन अ पुलिस ऑफिसर. शी काइंड ऑफ हेल्प अस सेइंग, हमने उनको फिर से वही चीज़ बताया कि हमें रिटर्न टिकट चाहिए, हम राइन वाटरफॉल जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या जो हम कल लिन फैक्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं. सो शी वॉज लाइक येस. अभी ये चल नहीं रहा है इसका. शी वॉज लाइक येस. और वहाँ पे जो टिकट वहाँ पे जो मशीन था ना, दैट शोज़ यू द बेस्ट टिकट दैट यू कैन टेक. अगर आप कोई जर्नी वहाँ पे मेंशन करोगे मुझे यहाँ पे जाना है तो. सो शी सजेस्टेड अस टू बाय दैट 24 hour टिकट और हमने वो ले ली.
So that ticket costed us around 71 francs for 4 people. And हमें पता था कि हम यहाँ वहाँ बहुत जगह जाने वाले, कुछ गलतियाँ भी करने वाले हैं यहाँ वहाँ जाने के लिए. सो दैट वॉज लाइक बेस्ट थिंग. सो ये हमें 71 फ्रैंक्स में इसलिए पड़ा बिकॉज वी हैड लाइक हाफ फेयर कार्ड जो हमने मुंबई से बुक कर लिया था. सो हाफ फेयर कार्ड इज़ लाइक जो भी आप टिकट्स यहाँ पे ज़ूरिक में लोगे, मे बी ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स, ट्रैम टिकट्स या फिर कोई भी अट्रैक्शन की टिकट्स, कोई भी गंडोला राइड के टिकट्स, आप जो भी लोगे ना वो आपको हाफ कॉस्ट में पड़ेंगी इफ़ यू हैव द हाफ फेयर कार्ड. और मैंने नोटिस किया है कि एग्जैक्ट हाफ पे नहीं पड़ती है. फॉर एग्जांपल वन वे का जो हम टिकट ले रहे थे फ्रॉम ट्रेन स्टेशन, दैट वाज फॉर अराउंड 450 फ्रैंक्स और हमें हाफ कार्ड से वो कुछ 320 में पड़ा. सो आई थिंक एग्जैक्टली हाफ नहीं होता है बट काइंड ऑफ हाफ हो जाता है. लाइक जो 24 आवर का टिकट था दैट वुड हैव कॉस्टेड अस 140 फ्रैंक्स without the half card, and with half card it costed us 71 francs. So that was very nice there. Have to buy that half fare card for per person, that would costed us around 11,000. So वो half fare card कहीं पे check नहीं होता है unless and until you get caught by a TC और वो आपको ticket पूछता है and you show him the reduced price ticket, then he will ask you okay this ticket is reduced price, where is your half card. So तभी आपको उसका half card दिखाना है. But while booking the ticket you don't have to enter any half card details or anything. You can just take the half card ticket और जब भी चेकिंग होगा यू कैन शो. एंड अगेन हर एक का हाफ कार्ड अलग रहेगा. यू कैन नॉट यूज़ और यू कैन नॉट शेयर द हाफ कार्ड. कल हमें एक इंडियन मिला था नियर द ट्रेन स्टेशन एंड ही वॉज लाइक ये टिकट कैसे बुक करते हैं. सो आई वॉज जस्ट हेल्पिंग हिम इन बुकिंग द टिकट एंड आई आस्क्ड हिम कि आपके पास हाफ फेयर कार्ड है क्या. तो ही इज़ लाइक नहीं है. तो ही इज़ लाइक आपके पास है क्या. मैं बोला हाँ मेरे पास है, मैंने मुंबई से लिया था. ही इज़ लाइक यूज़ योर हाफ फेयर कार्ड. मैं बोला ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू हैव योर ओन. क्योंकि अगर टिकट चेक हुआ तो आपके पास आपका हाफ फेयर कार्ड होना चाहिए और उस पर आपका नाम एंड एवरीथिंग रहता है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गेटिंग द हाफ फेयर कार्ड फ्रॉम बॉम्बे इटसेल्फ. ये मैंने आई थिंक क्लुक ऐप से डाउनलोड किया था. मैं एक्चुअली बहुत कंपेयर करती हूँ. आई वॉज मेजरली यूजिंग 3 apps. वन वॉज क्लुक, द मोस्ट यूज वॉज गेट योर गाइड एंड हेड आउट. तो मैं जो भी मुझे अट्रैक्शन वगैरह कुछ भी बुक करना है ना, मैं तीनों ऐप पे कंपेयर करती थी एंड देन आई यूज टू बुक जहाँ पे भी मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, कूपन कोड मिल रहा है या अच्छा प्राइस मिल रहा है. फुल 24 आवर का जो टिकट है वो वैलिड है. अभी मैं लिंक फैक्ट्री जाऊँगी, वहाँ पे भी मुझे वैलिड रहेगा फॉर ऑल द बस एंड ट्रेन एवरीथिंग आई थिंक. लेकिन जब तक मैं वापस आ जाऊँगी वो टिकट इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि कल हमने वो 130 को टिकट लिया था तो उसका वैलिडिटी आज 130 तक ही है. और मेरा लेन फैक्ट्री में टूर है 12 to 2 PM. सो रिटर्न आते वक्त आई हैव टू टेक अनदर टिकट. इसके बाद हम जाने वाले हैं इंटरलाकन एंड आई विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजनल पास दैट यू कैन टेक इन द इंटरलाकन रीजन एंड हाउ यू कैन गेट द फ्री सिटी कार्ड, जिससे आप वो रीजन पूरा लाइक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू कैन यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं एक्चुअली फटाफट रेडी हो जाती हूँ बिकॉज आई एम रनिंग क्वाइट लेट. इट्स 9:30 ऑलरेडी और हमने सोचा था कि हम 9:30 को होटल से चेकआउट करेंगे सो दैट हमें थोड़ा और टाइम मिलता है 1-2 घंटा बिफोर द लिंक फैक्ट्री टूर लाइक स्ट्रोल अराउंड ज्यूरिक सिटी बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टाइम आई विल बी देयर इन ज्यूरिक इन दिस ट्रिप. आई होप जो भी मैंने आज शेयर किया हो आपको यूजफुल लगा हो. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ट्रिप please mention them in the comment section and I will try to answer those whenever I get chance. So see you all later. Maybe I'll show you how the Lindt factory tour looks like. पेरिस में आपको बहुत सारे पिक पॉकेटर्स भी मिलेंगे. इसके बारे में मैं बहुत पढ़ के भी आई थी, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत अलर्ट थी. मैंने इतने सारे पिक पॉकेटर्स के वीडियोस देखे थे कि मैं यहाँ पे आके उनको आइडेंटिफाई भी कर पाती थी. उनका एक पैटर्न रहता है, उनके पास एक बहुत बड़ा फैनी पैक रहता है जो उनके शोल्डर पे लगा के वो ट्रैवल करते हैं. बड़े बड़े जैकेट्स पहनते हैं सो दैट वो जब उनके हाथों से चोरी करे तब वो उनके हाथ उनके जैकेट्स में छुपाए और किसी को पता भी ना चले. और इनफैक्ट मेट्रोज, ट्रेन स्टेशन, सब जगह पे उनकी बार बार अनाउंसमेंट भी होती रहती है कि इस ट्रेन में जैसे मेट्रो में पिक पॉकेटर्स हो सकते हैं, सो बी केयरफुल विथ योर बिलोंगिंग्स एंड एवरीथिंग. लकीली हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज वी वर ऑल अवेयर. हमने मेक श्योर किया था कि हम ट्रेन में जैसे ही चढ़ेंगे, मेट्रो में चढ़ेंगे, डोर के पास बिल्कुल भी खड़े नहीं रहेंगे क्योंकि वो लोग यूजुअली डोर के पास चोरी करके निकल जाते हैं. हम लोग मेट्रो या ट्रेन में मोबाइल भी यूज़ नहीं कर रहे थे बिकॉज यू नेवर नो, आपका कोई ध्यान नहीं हो और कोई कहीं से लेके जाए. सो दैट वाज वन थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. दिस इज द जैकेट, माय बैग फॉर द डे.
and gloves.